हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो आज अपन पढ़ेंगे एंटोनिम साइनोनिम, यानी कि समानार्थी और विलोम शब्द, यानी कि उल्टा क्या होता है और उसके जैसा क्या होता है। तो देखिए, पहला है अबेंडन। अबेंडन अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। वापस सुनिए, अबेंडन अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। और अबेंडन का साइनोनिम होता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना, अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना। फोरसेक फोरसेक का मतलब होता है त्यागना। वापस सुनिए, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, डेजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना, फोरसेक का मतलब भी होता है त्यागना। ये सब एक ही, ये इसके सब साइनोनिम है। अबेंडन यानी छोड़ देना, डेजर्ट यानी छोड़ देना, फोरसेक यानी त्यागना, डी रेलिक्शन का मतलब उपेक्षा करना या कर्तव्य का त्याग कर देना। वापस, अबेंडन यानी छोड़ देना, फिर डेजर्ट यानी छोड़ देना, फोरसेक यानी त्यागना, फिर डी रेलिक्शन यानी उपेक्षा करना या कर्तव्य का त्याग करना। कंटिन्यू यानी जारी रखना होता है, डिसकंटिन्यू यानी कि बंद कर देना। लीव यानी छोड़ना। अनरिस्ट्रेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित का मतलब छोड़ा हुआ, जो अपने नियंत्रण या कंट्रोल में नहीं है। तो अपन वापस देखते हैं एक बार। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, डेजर्ट का मतलब होता है भी छोड़ देना। डेजर्ट, आपने डेजर्टिफिकेशन पढ़ा होगा, मरुस्थल, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, यानी जहाँ पर वनस्पति वगैरह नहीं होती, त्यागी हुई भूमि होती है, उसको बोलते हैं डेजर्ट, है ना। तो डेजर्ट छोड़ देना, फोरसेक त्यागना, डी रेलिक्शन डेजर्ट, फोरसेक, डी रेलिक्शन, लीव डिसकंटिन्यू यानी बंद करना, लीव यानी छोड़ना, और अनरिस्ट्रेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। अब देखिए इसका एंटोनिम अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। फिर फोरसेक का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। डी रेलिक्शन का मतलब उपेक्षा करना, कर्तव्य का त्याग करना। डिसकंटिन्यू यानी बंद कर देना। डी रेलिक्शन का मतलब अनियंत्रित। अब अपन बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम यानी उसका विलोम शब्द। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, और रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। एक तो छोड़ देना, एक किसी का सपोर्ट करना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, रिटेन करना, बनाए रखना। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाध्यता, यानी कि जिसको पकड़ा हुआ है, बाध्यता। और अनरिस्ट्रेंट, देखो अनरिस्ट्रेंट का मतलब है जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाध्यता। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और डिसकंटिन्यू का मतलब होता है बंद कर देना, अबेंडन कर देना। केप्ट यानी रखा हुआ, जो चीज़ अपने पास है उसको बोलते हैं अपन कीप या केप्ट। कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा हुआ। अबेंडन यानी छोड़ा हुआ, कीप यानी रखा हुआ। वापस देख लो, अबेंडन यानी छोड़ देना, डेजर्ट यानी भी छोड़ देना, डेजर्ट छोड़ देना। फोरसेक यानी त्यागना। डी रेलिक्शन का मतलब भी होता है उपेक्षा करना, कर्तव्य का त्याग। डिसकंटिन्यू यानी बंद करना। लीव यानी छोड़ना। अनरिस्ट्रेंट यानी अनियंत्रित, जो कंट्रोल से बाहर हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिटेन, बनाए रखना, सपोर्ट, समर्थन, कॉन्स्टेंट, बाध्यता, कंटिन्यू, जारी रखना, और केप्ट यानी रखा हुआ। अब अपन बात करते हैं अबेट। अबेट का मतलब होता है अबेटमेंट करते हैं, समाप्त करते हैं किसी चीज़ को कम करते हैं, धीरे धीरे उसको घटाना। अबेट का मतलब समाप्त करना या कम करना। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा सबसाइड का मतलब होता है घटाना। डिक्रीज का मतलब होता है कमी। डिमिनिश, देखो ये मिनिमाइज से बना है, डिमिनिश यानी घटाना। वापस समझो, अबेट का मतलब समाप्त करना, कम करना। डिक्रीज का मतलब कम करना। फिर सबसाइड का मतलब होता है घटाना। फिर डिमिनिश का मतलब भी होता है घटाना। रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, सबसाइड करना। फिर ये सबसाइड डिक्रीज हो गया, डिक्रीज है, डिमिनिश है, रिड्यूस है, सबसाइड है। ये सब किसका है? अबेट यानी समाप्त करना, कम करना। डिमिनिश है, डिक्रीज है, रिड्यूस है, सबसाइड है। इस सब का मतलब होता है कमी करना, घटाना, कम करना। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाने को बोलते हैं एग्रावेट। अबेटमेंट का होता है कम करना, और एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना। एग्रावेट यानी बढ़ाना। इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिक्रीज यानी घटाना। ग्रो यानी बढ़ाना, बढ़ना। एक्सटेंड यानी विस्तार करना, और ज़्यादा बढ़ाना। तो वापस समझो, डिक्रीज है, डिमिनिश है, अबेट है, सबसाइड है, रिड्यूस है। ये सब कम करने के अर्थ में होता है। और एग्रावेट यानी बढ़ाना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना, ग्रो यानी भी बढ़ाना या बढ़ना होता है।
एब्रीविएट की बात करते हैं। एब्रीविएट यानी कोई चीज़ संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त यानी शॉर्ट करके लिखना है। जैसे मैंने ये लिखा है, ये इसको पूरा पढ़ते हैं साइनोनिम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसको साइनो लिखा है, तो ये साइनोनिम का ये एब्रीविएशन है, यानी कि उस स्पेलिंग को, शब्द को शॉर्ट करके लिखना एब्रीविएट मतलब होता है। तो एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना या कम करना, घटाना, इसका भी मतलब यही होता है। शॉर्टन, शॉर्टन यानी छोटा करना, कम करना। कंप्रेस का मतलब ये होता है संपीड़ित करना, कम करना, घटाना। और एक्सपांड का मतलब होता है बढ़ाना। वापस समझ लीजिए, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, कंप्रेस का मतलब होता है संपीड़ित करना, शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना, कम करना, और एक्सटेंड या एक्सपांड का मतलब होता है विस्तार करना। इधर बात करते हैं अपन एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। जो अपन ने अबेंडन पढ़ा था, डेजर्ट, अबेंडन, ये सब अपन ने पढ़ा था। डेजर्ट, फोरसेक, डिरेलिक्शन, डिसकंटिन्यू, लीव, अनरिस्ट्रेंट, वही बात करते हैं अपन यहाँ पे एब्डिकेट की। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, छोड़ देना। वापस एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, छोड़ देना। फिर एंटोनिम इसका होता है एसर्ट। एसर्ट यानी दावा पेश करना, एसर्ट यानी दावा पेश करना, यानी कि नहीं छोड़ना उसको, है ना। एसर्ट यानी दावा पेश करना। खुल गया भाई, अब समझिए आगे। एब्डिकेट यानी त्यागना, अबेंडन यानी छोड़ देना, फिर रिनाउंस यानी भी त्यागना। असर्ट का मतलब दावा करना, दावा करना यानी उसको नहीं छोड़ना। असर्ट का मतलब होता है दावा करना, नहीं छोड़ना। एब्डक्ट, एब्डक्ट का मतलब अपहरण करना। किडनैप का मतलब भी होता है अपहरण करना। और रिडीम का मतलब होता है उसको मुक्त करना, यानी अपहरण करना, उसको पकड़ में रखना, रिडीम यानी मुक्त कर देना। एबरेशन, इसको पढ़ते हैं एबरेशन। एबरेशन का मतलब असामान्य या विचलन। डेविएशन आपने पढ़ा होगा, असामान्य या विचलन, उसी को अपन डेविएशन बोलते हैं, विचलन। तो उसका जो नॉर्मल होता है असामान्यता का होता है सामान्यता, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो वापस एक बार फिर देख लीजिए, समझिए ध्यान से। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। उसी प्रकार डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब भी तो छोड़ देना, त्याग देना। फोरसेक का मतलब त्यागना, छोड़ना। डिरेलिक्शन का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना, अपेक्षा करना, करते। डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर देना। लीव यानी त्यागना, छोड़ना। अनरिस्ट्रेंट यानी जो नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वो। फिर इसका एंटोनी रिटेन यानी बनाए रखना, सपोर्ट यानी समर्थन करना, कॉन्स्टेंट यानी जो बाध्यता है जिसपे मतलब पकड़ा हुआ है उस चीज़ को, ठीक। कंटिन्यू यानी जारी रखना, और कैप्ट यानी रखा हुआ। अबेट का मतलब समाप्त करना, कम करना। अबेट समाप्त करना, कम करना। अबेटमेंट सबसाइड यानी घटाना, डिमिनिश यानी घटाना, डिक्रीज यानी घटाना, रिड्यूस यानी घटाना, कम करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट यानी बढ़ाना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, ग्रो यानी बढ़ाना, एक्सटेंड यानी बढ़ाना। एब्रीविएट यानी संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना, शॉर्टन करना, कंप्रेस करना। तो उसका जो एंटोनिम हो जाएगा एक्सपांड करना, विस्तार करना। एब्डिकेट यानी त्यागना, एब्डिकेट यानी त्यागने का मतलब होता है कि छोड़ देना, अबेंडन करना, छोड़ देना। फिर उसको बोलते हैं अपन डेजर्ट, डेजर्ट करना। फिर यहाँ पे देख लीजिए डेजर्ट है, फोरसेक है, डिरेलिक्शन है। अब देखिए रिनाउंस यानी भी त्यागना, फिर अबेंडन यानी छोड़ देना, असर्ट यानी उस पर दावा करना, एब्डक्ट यानी अपहरण करना, किडनैप यानी अपहरण करना, और रिडीम यानी उसको मुक्त कर देना, यानी जो बंधा हुआ था उसको छोड़ देना। एबरेशन का मतलब होता है असामान्य विचलन, इसको डेविएशन इसका होता है साइनोनिम, और एंटोनिम होता है उसका नॉर्मलिटी यानी मतलब सामान्यता, ठीक है। नॉर्मलिटी, नॉर्मल यानी सामान्य, डेविएशन यानी विचलन, जो सामान्य रूप से थोड़ा अलग है। विचलन यानी जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, विचलन यानी उससे थोड़ा अलग अर्थ देना, उसको बोलते हैं अपन विचलन। नॉर्मलिटी यानी सामान्य। तो आज के वीडियो में इतने, और आगे पढ़ेंगे अपन आपके लिए सारे जो ब्लैक बुक के जितने भी एंटोनिम साइनोनिम है वो सारे धीरे धीरे करके वीडियो इसके आते रहेंगे, और आप उसको देखते रहना, आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा।